हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई सब लोग? फर्स्ट क्लास। चलो, बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं सामने, बहुत से बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं। जो लोग ऑनलाइन अभी और जुड़ रहे हैं वो जुड़ते रहेंगे। आज हम लोग इस सेशन की नई सबसे पहली क्लास शुरू करने चल रहे हैं। पहली क्लास 11th की बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, दैट इज एनिमल किंगडम। अब मेरा मन था कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से शुरू करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे, कुछ नहीं यार, लगभग 60% बच्चों ने ये बोला कि सर वो शुरू से शुरू करिए। तो शुरू से शुरू करने का मतलब हो गया कि एनिमल किंगडम से शुरू करना पड़ा मुझे। तो एनिमल किंगडम आज हम शुरू कर रहे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। और जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो जुड़े, और जो बैठे हैं वो तो पढ़ेंगे, और जो जुड़ रहे हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेलकम टू क्रेजी स्टडी। And now we are going to take a very important chapter of biology, that is animal kingdom. तो animal kingdom है क्या? देखो, animal kingdom है क्या, पहले तो छोटी सी बात को लिख देते हैं कि animal kingdom होता क्या है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बहुत छोटी छोटी बातें पढ़नी होती हैं, लेकिन ये बातें तुमको याद करनी पड़ेंगी। ये बातें जो है ना तुमको याद करनी पड़ेंगी, बगैर याद किए ये चैप्टर जो है वो नहीं समझ में आएगा। समझो, एनिमल किंगडम, हमें एनिमल किंगडम को थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा नहीं समझना होगा, पूरा समझना होगा। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो 2 क्वेश्चन फिक्स रखें। अभी 4 मई का पेपर हुआ है बच्चों, तुमने देखा है 4 मई का पेपर, मैंने दिखाया भी था तुमको। उसमें एक क्वेश्चन देखो शुरुआत में ही रख दिया था कि ऑल कॉर्डेट्स आर। याद आया? याद आया कि नहीं याद आया? तो एग्जैक्ट डिट्टो क्वेश्चन लाइन बाय लाइन रखा जाता है, लेकिन ये लाइन बाय लाइन तुम्हें याद कब होगी? जब तुम यहां से पढ़ने के बाद घर में प्रैक्टिस करोगे। देखो, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन द स्टडी। हम कितना भी पढ़ाते हैं तुमको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक आप घर में सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, उस चैप्टर के, किसी भी चैप्टर के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। तो कीप लर्निंग, कीप स्टडी, थोड़ा सा मन लगा करके पढ़ो। चलो शुरू करते हैं। तो एनिमल किंगडम में जो बेसिक फीचर क्या होने चाहिए एनिमल्स के? भाई, एनिमल किंगडम में हम क्या पढ़ेंगे? एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। अब एनिमल तो बहुत सारे होते हैं यार, बहुत सारे होते हैं, अभी तुमको मालूम भी है। तो बेसिक फीचर क्या होने चाहिए इसकी बात करते हैं। तो बेसिक फीचर ऑफ ऑल एनिमल, पहला पॉइंट ही बन गया, बेसिक फीचर ऑफ ऑल एनिमल। अब क्या क्या फीचर बनेंगे वो जरा तुम समझो। देखो, बेसिक फीचर ऑफ ऑल एनिमल में क्या क्या है। पहला फीचर बेटा, पहला फीचर क्या होगा? ये मल्टी सेलुलर होंगे। ये क्या होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे। तो पहला फीचर बना मल्टी सेलुलर। देखो, जिसको नहीं समझ में आएगा ना वो तुरंत पूछ लेना यार, खुदुर मत करना। मतलब बगल वाले बोल रहे और समझ में नहीं आ रहा, कैसा पढ़ा रहे हैं, ये मत करना। पूछ लो, खड़े हो जाओ, पूछ लो। हम तुमको एक बार नहीं 10 बार बताएंगे, लेकिन खुसर फुसर नहीं। समझो बात को, अच्छा लगेगा ना। खुसर फुसर नहीं होगी तो मन लगा के पढ़ो। आखिरकार नीट देना है ना तुमको 2027 में। हाँ, तो दो तो इसके लिए पढ़ना, तैयारी करनी है ना। हाँ, तो चलो करते हैं। मल्टी सेलुलर होंगे। दूसरा फीचर क्या होगा बेटा? दूसरा फीचर यूकैरियोट्स का होगा। ये कैसे होंगे? यूकैरियोटिक्स होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। तीसरा फीचर क्या होगा? तीसरा फीचर न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। कैसा न्यूट्रिशन होगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, कोई बताएगा? वेरी गुड। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। क्या लिखें? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। और क्या हो सकता है? और नर्वस सिस्टम हो सकता है। तो प्रेजेंस ऑफ नर्व भी होगी। नहीं समझे? समझ जाओगे, अभी समझा देंगे। प्रेजेंस ऑफ नर्व भी होगी, ठीक है, लिख दें। प्रेजेंस ऑफ नर्व भी होगी।
और क्या होना चाहिए? और कोई फीचर होगा? बोलो, कौन बोलेगा? अरे प्रभु, लोकोमोशन भी तो होगा कि नहीं होगा? लोकोमोशन होगा। ये कुछ बेसिक्स इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं लिविंग वर्ड्स के। अब इसमें भी कुछ ना कुछ तुमको और भी दो तीन चीजें देखने को मिलने वाली हैं। क्या देखने को मिलने वाला है दो तीन चीजों में, वो भी जरा तुम समझो। देखो, ऐसे देख लो, इन तीनों को ले लो। कौन कौन से? मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक्स और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगर तुम ले रहे हो तो इससे क्या बनेगा? इससे एक नया टर्म डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड मेटाजोआ। मेटाजोआ। अब ये मेटाजोआ क्या है? मेटाजोआ में दो चीजें आती हैं बच्चों। देखो, एक क्या आया, ऐसे समझो, एक क्या आया? एक आया पैराजोआ, है ना? क्या बोलते हैं? पैराजोआ और यूमेटाजोआ। तो एक को ऐसे ही लिख दो, पैराजोआ। दूसरा हो गया यूमेटाजोआ, यूमेटाजोआ। पैराजोआ में बेसिक सेलुलर बॉडीज आती हैं, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन आता है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन आएगा, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन आएंगे। ऑर्गेनाइजेशन आएंगे जैसे एग्जाम्पल में क्या ले लोगे? तो पोरीफेरा ले लो। एग्जाम्पल में क्या ले लोगे? पोरीफेरा ले लो, ठीक है। उधर अगर चलोगे यूमेटाजोआ में, तो यूमेटाजोआ में टिश्यू लेवल हो सकता है। क्या लिख लें? टिश्यू लेवल। टिश्यू यहीं पे लिख दें, छोटा छोटा लिख दे रहे हैं। टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना सिस्टम, या ऑर्गन सिस्टम जिसको तुम बोलते हो, ऑर्गन सिस्टम, और इससे बनता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनता है। हमने तुमसे बात क्या की? कुछ बात नहीं की, बहुत सिंपल सी बात बताई। एनिमल किंगडम के बेसिक्स फीचर्स के बारे में हमने तुमसे बात की। पहला फीचर मल्टी सेलुलर देखा तुमने, दूसरा फीचर यूकैरियोट्स होना चाहिए, तीसरा फीचर मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक है, चौथा फीचर जो है वो नर्व्स की प्रेजेंस दिखा रहा है, और लास्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो लोकोमोशन दिखा रहा है। मल्टी सेलुलरिटी को अगर तुम देख रहे हो, प्लस यूकैरियोटिस फीचर्स को देख रहे हो, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देख रहे हो, तो इन तीनों चीजों से बनती है नया चीज, नया डेवलप सिस्टम बनता है, दैट इज कॉल्ड मेटाजोआ। अब ये मेटाजोआ को फीचर फर्दर आगे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक्चुअली ये मेटाजोआ ऐसा कुछ नहीं, बहुत बड़ा इशू नहीं है। मेटाजोआ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को शो कर रहा है और कोई बात नहीं है। तो पैराजोआ और यूमेटाजोआ, पैराजोआ में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम काम करता है, इसके अंतर्गत आ जाता है पोरीफेरा आ जाता है, ठीक है। यूमेटाजोआ में यही सिस्टम जो है थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है, अपग्रेड होकर के टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनता है, और इसी सब चीजों से हम क्या बोलते हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जरा देखो क्या होता है। तुम्हारी किताब में लिखा है बेटा, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, सबसे पहले जो बेसिक्स से ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो हम पहले तो बात करते हैं प्रोटोजोआ की। यूनिसेलुलर होते हैं वो, तो क्या लिखोगे? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, इससे क्या बनेगा? इससे आगे बॉडी बनी, दैट इज कॉल्ड सेलुलर लेवल
सेलुलर लेवल में कौन आ जाएगा बेटा? सेलुलर लेवल में पोरीफेरा आ जाएगा, पोरीफेरा आ जाएगा। अब सेल से आगे बढ़ोगे तो सेलुलर लेवल बढ़ा ना, तो सेल से आगे जब बढ़ोगे तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें टिश्यू लेवल आ जाएगा। बॉडी किसकी बनी हुई है? टिश्यू लेवल की। टिश्यू में अगर तुम बात करोगे तो तुमसे बात होगी निडेरिया की, प्लस प्लस स्टीनोफोरा, टीनोफोरा की बात हो जाएगी। इससे आगे बढ़ोगे तो ऑर्गन मिलेगा बेटा तुमको। क्या मिलेगा? ऑर्गन मिलेगा। समझो, ऑर्गन की अगर तुम बात कर रहे हो कि ऑर्गन किस में मिलेगा, तो प्लैटी हेलमिन्थीज में मिलेगा। हाँ, प्लैटी हेलमिन्थीज में मिल जाएगा। इसके आगे अगर तुम बढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा ऑर्गन सिस्टम। क्या मिला? ऑर्गन सिस्टम। हाँ बिल्कुल वही बात है। ईंट थी, मिट्टी थी, मिट्टी थी, मिट्टी को हमने जोड़ के ईंट बनाई। अब ईंट को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख करके हमने एक दीवार बनाई। अब कई सारी दीवारें बना ली, 4 दीवारें बना ली, ऊपर से एक छत डाल दी, तो क्या बन गया? कमरा बन गया। अब हमने कई सारे कमरे बना लिए तो एक घर बन गया, है ना? घर बन गया ना। तो जो मिट्टी है वो मिट्टी क्या है? मिट्टी यहाँ पर प्रोटोजोआ को डिफाइन कर रही है। मिट्टी को हमने जोड़ करके क्या बना लिया? एक ईंट बनाई। तो ईंट हमारी एक सेल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब उस ईंट को जोड़ करके एक दीवार बना ली, तो दीवार हमारा टिश्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उस दीवार को जोड़ करके एक हमने छोटा सा कमरा बनाया है, वो हमारा ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब इस कमरे को कई सारे हमने कमरे बना लिए हैं, तो एक ऑर्गन सिस्टम रिप्रेजेंट हुआ, है ना? तो ऑर्गन सिस्टम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम रिप्रेजेंट हो गया। और ऑर्गन सिस्टम अगर बात करें तो कहां मिलेगा? एसके हेलमिन्थीज से लगा करके आगे तक कॉर्डेट्स तक मिल जाएगा। यहां पर लिख देते हैं एसके हेलमिन्थीज टू कॉर्डेट्स। ठीक, बात समझ में आई? नहीं आई? बोलो, किसको नहीं समझ में आई? किसको नहीं समझ में आई बताओ। अच्छा, इतनी छोटी सी बात है, बताया ना। मिट्टी जो है उसको प्रोटोजोआ का नाम दिया है। मिट्टी को जोड़ कर हमने एक ईंट बनाई है। ईंट को क्या बोल दिया है? सेल बोल दिया है। अब इस ईंट को जोड़ के हमने एक दीवार बनाई है। इस दीवार को हमने टिश्यू बोला है। और इन दीवारों को जोड़ करके एक कमरा बनाया है, एक छोटा सा रूम बनाया है तुम्हारे पढ़ने के लिए या अपने पढ़ने के लिए या किसी के रहने के लिए। उसको हमने ऑर्गन दिया है। और जब यही बहुत सारे रूम बना दिए तो एक हमारा अपना घर बन गया है। ठीक है, घर बन गया है। तो वो घर क्या कहलाया? ऑर्गन सिस्टम कहलाया। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो प्रोटोजोआ को छोड़ दीजिए, प्रोटोजोआ को अमीबा ले लीजिए। प्रोटोजोआ में तो सेलुलर लेवल की बात करेंगे तो पोरीफेरा लीजिएगा। टिश्यू लेवल की बात कर रहे हैं तो निडेरिया और टीनोफोरा ले लीजिएगा। टिश्यू लेवल के बाद आगे बढ़ेंगे ऑर्गन लेवल में, तो ऑर्गन लेवल में बात करिएगा प्लैटीहेल्मिन्थीज की। और ऑर्गन सिस्टम की जब बात करेंगे तो एसके हेल्मिन्थीज से लेकर के कंप्लीट कॉर्डेट्स तक आप जाएंगे देखने के लिए। इतनी सी बात समझ में आती है? वेरी गुड, आगे बढ़े। बोलो, आगे बढ़े। अब पॉइंट डालिए, पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, आखिर इसमें क्या क्या पैटर्न देखने को मिलते हैं और कैसे चीजें होती हैं। तो पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी चलते हैं देखने के लिए। ठीक है, तो पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाओ, पॉइंट मेंशन करो बच्चों। पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? देखो, पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ नहीं होता है, हमें बेसिकली फिजियोलॉजी देखनी होती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है, ये सारी चीजें बात करनी होती हैं। तो पहली बात करते हैं इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर तुमसे हम बात करें, इसमें पहला पॉइंट लिख लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम।
डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर देखोगे तो तुम्हें ध्यान से अगर तुम देखोगे तो तुम्हें दो तरह का मिलेगा बेटा, एक मिलेगा कंप्लीट, एक मिलेगा इनकम्प्लीट। तो पहले लिख लेते हैं इनकम्प्लीट, दूसरा होता है कंप्लीट। इनकम्प्लीट और कंप्लीट में क्या है, अब क्वेश्चन ये नहीं है कि कंप्लीट इनकम्प्लीट क्या है, क्वेश्चन ये है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें देखने को मिलेगा, किसमें नहीं देखने को मिलेगा, किसमें कंप्लीट देखने को मिलेगा, किसमें इनकम्प्लीट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर तुमको हम बता देते हैं कंप्लीट और इनकम्प्लीट का क्या मतलब क्या है। देखो एक्चुअली माउथ से एनस तक की पूरी कहानी अगर प्रेजेंट हो रही है तो उसको कंप्लीट बोलते हैं, और माउथ से एनस तक की कहानी में बीच में अगर डिफिकल्ट कहीं पे शॉर्ट आउट हो गया, कहीं पे शॉर्टकट हो गया, या इन मतलब पूरी माउथ से लेकर एनस तक की कहानी नहीं है तो इनकम्प्लीट है। तुम लोग क्या हो बताओ, कंप्लीट या इनकम्प्लीट? वेरी गुड, कंप्लीट हो, शाबाश, हम भी कंप्लीट हैं। तो इनकम्प्लीट में कौन आएगा, इनकम्प्लीट में आएगा सिलिंड्रेटा निडेरिया। क्या आ जाएगा, निडेरिया। एक निडेरिया के साथ कौन आएगा, टीनोफोरा आएगा, ऑफ कोर्स टीनोफोरा आ जाएगा। टीनोफोरा के साथ में कौन आ जाएगा, प्लैटीहेल्मिन्थीज आएगा बेटा, और कौन आएगा, कंप्लीट में, अरे भाई एसके हेल्मिन्थीज से लेकर के कॉर्डेट्स तक पूरा कंप्लीट। और क्या, एसके हेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट कंप्लीट। और क्या आएगा बताओ। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम भी भाई दो टाइप का होता है, एक होता है कंप्लीट, नहीं, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। तो एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। तो एक लिख लो ओपन, एक लिख लो तुम्हारे बहुत क्लोज। तो ओपन क्लोज में क्या कहानी है, ओपन किस में मिलेगा बोलो, हैं, हाँ बोलो 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 बोलो, लीच में। हाँ वेरी गुड। अच्छा लीच किसका मेंबर है, हाँ एनिलिडा का, वेरी गुड। एनिलिडा में तो अर्थवम भी आता है बेटा, अर्थवम में क्लोज होता है, शाबाश, वेरी गुड। तो ओपन में बात करेंगे तो लीच लेके आओ, ठीक, और कौन लेके आओगे, लीच किसका मेंबर है, एनिलिडा का मेंबर है, हाँ सही बात है, लीच लेके। ऑर्थ्रोपोडा लेके आ जाओ, कीड़े, सारा आर्थ्रोपोडा ओपन होता है बेटा, ऑर्थ्रोपोडा। मोलस्का हेमिकॉर्डेटा, मोलस्का में कुछ, सारे नहीं, मोलस्का हेमिकॉर्डेटा। एंड यूरोकॉर्डेट्स, अभी बताएंगे क्या होता है। एनेलिडा, सिफेलोपोडा और कॉर्डेट्स। एनेलिडा, सिफेलोपोडा, एंड कॉर्डेट्स। बताओ इसमें क्या समस्या है, इसमें क्या समस्या है, कोई बताएगा, कोई समस्या आई, नहीं आई ना, वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे बढ़ने से पहले तुम लोग छोटे हो ना, तो एक कहानी सुनो। कहानी ये है कि सारे जानवर जो थे जंगल के, वो राजा साहब से बहुत दुखी थे।
तो मीटिंग हुई सारे जानवरों की, राजा साहब को नहीं बुलाया गया उसमें, ध्यान रखना। मीटिंग हुई ना तो सारे जानवर दुखी हो गए और अपनी अपनी कंप्लेन बताने लगे कि राजा साहब ऐसा करते हैं, राजा साहब वैसा करते हैं, राजा साहब ये नहीं करते हैं, राजा साहब वो नहीं करते हैं, कुल मिलाकर के राजा के अगेंस्ट में थे। तो सोल्यूशन क्या निकला? सोल्यूशन ये निकला कि भैया जंगल में कराओ चुनाव और फिर से राजा बनाओ, तब बात बनेगी। प्रतिनिधित्व के तौर पे 3 लोग खड़े हुए, बंदर, भालू और एक पानी के समाज का जानवर क्रोकोडाइल। 3 लोग खड़े हो गए, चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में बंदर जो है भारी बहुमत से जीत गए। नाउ बंदर बिकम किंग। बंदर क्या है? बिकम किंग। अब जब बंदर राजा बन गए तो अब राजा साहब बैठे, सारी प्रजा खुश थी। एक दिन शेर ने बकरी के बच्चे को पकड़ा, खेला थोड़ी देर, उसके बाद खा गया। अब जब ये बात बकरी को पता चली, बकरी दौड़ के गई राजा साहब के पास, राजा साहब वो हो गया, कांड हो गया, मैटर हो गया। तो बोले क्या हो गया? बोले शेर बकरी को मेरे बच्चे को पकड़ के ले गया। बोले खा गया? बोले अभी नहीं खाया, अभी बैठा है। तो वास्तव में शेर खेल रहा था। तो बंदर पहुंचे, बोले चलो जल्दी चलो, हम तो राजा हैं, हम सोल्यूशन निकालेंगे। बंदर पहुंचे, बंदर ने देखा कि शेर जो है वो बकरी के बच्चे को अपने दोनों हाथों में, दोनों पंजों में आगे के उसमें पकड़े और जीभ से चाट रहा, पैर से खेल रहा। अब बंदर की हिम्मत नहीं थी राजा के पास जाए, शेर के पास जाए। तो बंदर इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल, इस डाल से उस डाल उछल कूद कर रहा था उनके। शेर काफी देर देखता रहा और शेर ने अंत में बकरी के बच्चे को मारा और खा गया। खैर वापस आए सब लोग, बकरी ने कहा न्याय दीजिए। तो न्याय में राजा साहब बोले, जो वर्तमान राजा थे, वो बोले कि देखो साहब, हमारी भागदौड़ में कोई कमी रह गई हो तो बताओ, रिजल्ट नहीं आया उसके लिए हम जिम्मेदार थोड़े, हमने तो भागदौड़ की ना, नहीं की। यहाँ पर इस कहानी का मतलब ये है कि तुम अभी भागदौड़ कर रहे हो और भागदौड़ से रिजल्ट नहीं आता। तो रिजल्ट किससे आएगा? रिजल्ट आएगा शेर के स्वभाव से। शेर का स्वभाव कैसा है? शांत होकर के बैठ के पढ़ना, शांति की तरह बैठ करके, शेर की तरह चुपचाप शांत होकर के बैठ के पढ़ो। और जो गॉसिप करोगे ना, इससे काम नहीं चलेगा। तो पढ़ो, ठीक है? चलो आगे, अभी और सुनते रहोगे। समझ में आया? वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री की बात करते हैं तुमसे। सिमेट्री, देख भाई सिमेट्री क्या है? सिमेट्री देखो भैया, सिमेट्री होती है दो, एक एक्सिस पे निकलेगी और एक प्लेन से निकाली जाएगी, सीधा सा बात है। एक्सिस को ध्यान रखना है, प्लेन पे काम करता है। बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एक्सिस और प्लेन का, तो पॉइंट लिख देते हैं, एक्सिस और प्लेन बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। एक तो एक्सिस देखोगे, दूसरा प्लेन देखोगे, और कुछ नहीं देखोगे। अब इसके भी यहाँ पे सिमेट्री होती है दो, ए सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बाई सिमेट्री। तो ए सिमेट्री, पहला पॉइंट तो बन गया ए सिमेट्री का। अभी तुमको समझा देते हैं। दूसरा होता है सिमेट्री या बाई सिमेट्री या बाईलिटरल सिमेट्री, जो भी बोलना चाहो, बाईलिटरल लिख देते हैं, बाईलिटरल सिमेट्री। तीसरा बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। अब ध्यान से समझो जरा, तुमको ये बताने से पहले तुमको सिमेट्री का कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है। तो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट समझने के लिए कुछ नहीं करते हैं, एक कॉपी ले लेते हैं, उससे तुमको ये चीज हम बता देते हैं। देखो ये कॉपी है, ये कॉपी दिख रही है? हाँ। अब इसका अगर तुमसे कहा जाए सेंटर ऑफ मास ढूंढो, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा इसका? यहाँ कहीं मिलेगा ना, बीच में, है ना?
भाई यहाँ कहीं मिलेगा ना ऐसे, अगर इस कॉपी को रख दें और ये बराबर में टिक गई तो सेंटर ऑफ मास मिलेगा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यही मिल रहा, ये मिला ना यहाँ बीच में। अब इस सेंटर ऑफ मास को ध्यान में रखते हुए इसको किसी भी एक्सिस से काटा जाए, किसी भी एक्सिस से, चाहे वो एक्स से काटो चाहे वाई से काटो, और अगर ये 2 इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो गए, समझे, सेंटर ऑफ मास को ध्यान में रखते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को या एक्स एक्सिस से काटो या फिर वाई एक्सिस से काटो, और काटने के बाद अगर उसके 2 इक्वल हाफ हो रहे हैं तो बाइलेटरल सिमेट्री। बाई मीन्स क्या? 2, लिटरल मीन्स क्या? साइड, सिमेट्री मतलब सिमेट्री, समझे। एक्सिस को ध्यान में रखते हुए, उस सेंटर ऑफ मास को ध्यान में रखते हुए एक्स एक्सिस से अगर काटा जाए या वाई एक्सिस से अगर काटा जाए ऑब्जेक्ट को, तो अगर ऑब्जेक्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है इक्वल, दैट इज नोन एज बाइलेटरल सिमेट्री। और नहीं हो रहा है तो एसिमेट्री। हो गया तो बाई, नहीं हुआ तो ए, सिंपल। तो अब याद आ गया। अब एसिमेट्री में कौन आएगा? एसिमेट्री में आएगा मोस्टली स्पंज। कौन आएगा? मोस्टली स्पंज, स्पॉन्जिला। मोस्टली स्पंज आते हैं, लिख देते हैं मोस्टली स्पंज। एग्जाम्पल लिख लो, स्पॉन्जिला। बाइलेटरल में कौन आता है? बाइलेटरल में कुछ स्पंज और आते हैं, यूक्लिप्टेला, यू स्पॉन्जिया, स्पंज, यू स्पॉन्जिया, नाम लिख लेना। यू स्पॉन्जिया। और कौन आएगा? निडेरिया, टिनोफोरा, निडेरिया, टिनोफोरा। और कौन आया? एडल्ट इकाइनोडर्मिटा। ओ किसका लिख दिया यार, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। इसको हटा करके यहां करो रेडियल। अब सही है। यहां पर बाइलेटरल कर देना, यहां पर क्या कर दो? बाइलेटरल। अब सही है। यूस्पॉन्जिया, निडेरिया, टिनोफोरा और एडल्ट इकाइनोडर्मिटा। एडल्ट इकाइनोडर्मिटा। प्लेटीहेल्मिन्थीस से कॉर्डेट सारे इसमें चले जाएंगे। प्लेटीहेल्मिन्थीस से कॉर्डेट्स तक। ठीक, यहां तक समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। अब क्लास खत्म, ठीक है। अचानक नहीं, हाँ हेडिंग डाल के खत्म होगी। हेडिंग डालो जर्म लेयर। इसके आगे कहानी नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। हाँ, तो बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग, कीप स्टडी, सेट योर गोल्स। ओके, बाय।